हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ। 1 मंथ के समथिंग हो गया, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और जो भी हम लोग कर रहे थे उसके मैं थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस आपसे शॉर्ट्स के रूप में शेयर करती जा रही थी। तो बस आज मैं एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये इंस्टेंट प्लान है। हम लोग जा रहे हैं इंदौर से आगे हम लोग हमारे फार्म पर जाने वाले हैं। वहाँ पर वीर के नाना नानी, मौसा जी, मौसी और इधर से वीर के दादा दादी, बड़े पापा सब लोग आ रहे हैं। और बस आज पूरा फन टाइम होने वाला है, क्योंकि इंस्टेंट प्लान है ना, तो बन गया। अगर आपने पहले से कुछ सोचा है तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो बस अभी हम लोगों ने सुबह से अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए हैं घर से 7 बजे। और बस यहाँ पर हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया है। अभी यहाँ पर मैंडेटरी जो डेली का काम होता है कि गाय को खाना खिलाना है। वीर सुबह से शुरू हो जाता है, गाय गाय गाय। उसको दिख जाता है कि थैली में गाय के लिए हमने कुछ रखा है खाने के लिए। तो बस जब तक वो थैली घर से बाहर जाकर नहीं, मतलब गाय को हमने खाना खिलाया, तब तक वो परेशान होता रहता है। तो आज भी वही था। सबसे पहले ये किया। उसके बाद न्यू मार्केट में ना ये पोहे वाले जो दुकान है ना, ये बहुत फेमस है। मतलब मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड ने बताई थी, तो ये बहुत बार जाके और खा चुके हैं। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि हम लोगों ने खाने का सुबह से नहीं रखा, क्योंकि उसमें क्या है ना, बहुत टाइम चला जाता है और हम लोगों को जल्दी निकलना था, क्योंकि नेक्स्ट डे वापस ही आना है। तो यार थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करने के लिए। और बस अभी हम लोग निकल गए हैं। फिर वीर रास्ते का भी मजा ले रहा था। फिर वो सो गया, उसे मैंने आराम से उसके बिस्तर पे पीछे सुला दिया है। बहुत टाइम से आप लोग मैसेज कर रहे थे और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार मुझे व्लॉग करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, छूट जाती नहीं तो चीज़ें। लेकिन शॉर्ट्स के रूप में थी मैं कनेक्टेड। बस अभी हम लोग यहाँ इंदौर आ गए हैं। इंदौर में हम सबसे पहले हमारे नए घर पर आए हैं, जिसकी चाबी हम लोग भोपाल से लाना भूल गए थे। तो वीर के दादा दादी आ रहे थे, उनके पास थी चाबी, लेकिन उनको आने में टाइम था। इसीलिए फिर हम लोगों ने किसी और से, जो अभी सोसाइटी से हम लोगों ने लिया नहीं है, हैंडओवर नहीं ली है कीज सारी, तो इसीलिए मतलब उन्होंने अभी तक हम लोगों को हैंडओवर नहीं की है कीज, क्योंकि हमने अभी ली नहीं है। अभी हम लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हुए। तो बहुत सारी क्या है ना, वहाँ पे अभी भी चीज़ें चल रही है, गार्डनिंग की और बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी सारे काम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग कीज लेंगे। वरना ऐसे में क्या है ना, हैंडओवर वो कर देंगे और कुछ भी घर में तोड़फोड़ हुई है कुछ भी, तो फिर वो लोग करवा कर नहीं देंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी तक पूरी कीज नहीं ली है। तो बस हमने उनसे ही कीज ली है। और यहाँ पर हमारा घर ओपन हो गया है। और खाली घर बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड की तरह होता है, क्योंकि वीर को ना इतनी स्पेस मिल रही थी उसकी छोटी सी बॉल से, उसने बहुत खेला यहाँ पर। और दिवाली के टाइम के जो दिए थे ना, वो भी अभी घर में जगह जगह पर रखे हुए थे, तो वो भी वीर उठा रहा था। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, सारे जो दिए हैं ना वो उठाकर तुम गैस स्टैंड पर रख के आ जाओ। तो उसने सारे जो दिए थे ना, वो सारे वहाँ पर उठा कर रख दिए। और बहुत उसे मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। बस फिर वीर के दादा दादी आ गए थे। हम लोग खेत पर पहुंच गए। यहाँ पर घर से ही वीर की दादी बनाकर लाए थे दाल बाटी चावल, और नानी भी कुछ बनाकर लाए थे। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई। नाना बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आए थे, क्योंकि हमारे घर के उधर ना बहुत सारे बगीचे हैं, पपीता के, चीकू के, केले के। तो बहुत सारी चीज़ें ना, सब कुछ फ्रेश मिलती है। और पापा को पता है मुझे कितने पसंद है फ्रूट्स, तो पापा झोला भरकर बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आते हैं जब भी हम मिलते हैं हम। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद थोड़ा बहुत घूमे हम। बहुत तेज़ धूप थी, तो हम लोग थोड़ी देर अंदर ही बैठे हुए थे। और इतना दूर से ट्रैवल करके आए थे ना, तो थक भी गए थे हम लोग। लेकिन मैं तो कोई रेस्ट नहीं कर रही थी। वीर के पापा ने अच्छे से रेस्ट कर लिया। वीर यहाँ पर उसकी चेरी दीदी के साथ खेल रहा है। दोनों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। बहुत टाइम में मिलते हैं ना हम लोग, तो बस इतना कम टाइम रहता है कि ऐसा लगता है कि बस जितना भी टाइम है अच्छे से रह लो। और रेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। 2-2 महीने हो जाते हैं हम लोगों को मिले हुए, जबकि हम इतना दूर भी नहीं है। लेकिन क्या है ना कि सब लोग जॉब में हैं, किसी के पास इतना टाइम, मतलब कुछ ओकेशन आता है ना तो ही मिल पाते। इसीलिए ये जो इंस्टेंट वाला ट्रिप था, हेक्टिक बहुत हो गया था मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि वीर को मुझे लेकर वापस आना था। वीर के पापा का वहीं पे इंस्पेक्शन था इंदौर में। तो फिर ये है ना कि अगर कहीं से वापस अकेले आए हैं, और वीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब भी कहीं से मिलकर आता है, क्योंकि उसको फिर बहुत अकेलापन लगता है। तो और इस बार उसके पापा भी नहीं थे जब हम वापस घर पर आए, तो बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो गया। बहुत रोया है वो, एक एक का नाम लेकर, नाना नानी, दादा दादी, सबका नाम ले लेकर वो रोया है।
तो बस अभी यहाँ पर थोड़ा शाम हो गई थी, 4:30-5 बज गई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो बाकी जगह घूम कर आते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पर अलग अलग जगह पर खेत थे। तो फिर यहाँ पर पहले हम लोगों ने थोड़ी देर तक रुके थे, बातें बातें की, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। यहाँ पर वीर नाना के साथ मस्ती कर रहा है। वीर को जब हम बोलते हैं ना हंसने का तो वो हंसता है, लेकिन मेरे पापा को पसंद नहीं कि उसे क्यों जबरन में हंसा रहे हो। उससे हंसना होगा तो खुद से मन से हंसेगा। लेकिन क्या है ना कि अब जिनको पता चलता है कि हाँ वीर इस तरह से बोलने पर हंसता है तो बहुत मज़ा आता है। बहुत क्यूट सा मोमेंट होता है वो, जब उसे बोलते हैं ना हंसो और वो जोर से खिलखिलाकर हंसता है। ठीक है वो बनावटी होती है लेकिन फिर भी हम लोगों को मज़ा आता है। लेकिन मेरे पापा को ऐसा लगता है कि नहीं परेशान मत करो वीर को। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग दूसरे खेत पर जा रहे थे जहाँ पर गाड़ी नहीं जाती, तो हम लोग पैदल ही निकल गए थे यहाँ से। और रास्ते में वीर को गाय, बैल, बकरी सब कुछ दिख गए। और सबको पता है वीर को जानवर कितने ज़्यादा पसंद है। मतलब वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था कि मम्मा कहाँ है, क्योंकि उसे इतने सारे लोग मिल गए थे। उसे जो चाहिए आसपास का एटमॉस्फेयर वो मिल गया था। उसे बहुत मज़ा आता है इस तरह से घूमने फिरने में। कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें नए लोगों से मिलते हैं बहुत टाइम बाद तो थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। 2-3 घंटे उन्हें मिलने में ही लगते हैं, कम से कम आधा घंटा तो लग जाता है मिलने में। लेकिन वीर को ऐसा है कि अगर उसे बाहर इस तरह से लेकर गए हैं तो वो सब कुछ भूल जाता है। उसे इतना मज़ा आता है बाहर, और अच्छा है कि वो ये सारी चीज़ें एंजॉय करता है। अगर वो इतना टाइम घुलने मिलने में लगेगा तो इतने में तो हमारा अलग होने का टाइम हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग भी खेत में मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर ये ग्रीन अनियंस है तो ये भी हम लोगों ने तोड़े हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मतलब ना जब खेत में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। हम लोगों ने यहाँ पर हरे चने सेक कर खाए, और ये जो ग्रीन अनियंस है ये हम लोग लेकर गए हैं घर पर। अभी तो हमने इसकी सब्जी भी बनाकर खा ली है, बेसन वाली। और बस ये सारे मोमेंट्स है जो हम लोगों ने एंजॉय किए हैं बहुत टाइम बाद। और देखो ये सारी चीज़ें हेक्टिक हो जाती है। जब मैं वापस आई हूँ ना यहाँ से तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई। मन में थोड़ा सा ऐसा आ रहा था कि अरे यार मैं क्यों चली गई, इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। क्योंकि वीर की हालत ना 1-2 दिन तक बहुत ख़राब रही। वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। और अगर मैं घर में अकेली हूँ तो अब मैं उसे कैसे मैनेज करूँ, ये बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। वो इतना रो रहा था कि बस उसे मेरे हाथ में ही रहना है। और अगर आप अकेले हो घर में तो आप उसे दिन भर हाथ में कैसे रख सकते हो। और एक दिन तो मैं थी संडे घर पर वीर के साथ। मतलब हम लोग संडे दिन में आ गए थे वापस घर पे। सैटरडे हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे और संडे हम लोग अर्ली मॉर्निंग वापस वहाँ से निकल गए थे। तो बस घर आने के बाद कुछ टाइम तक वीर बहुत परेशान रहा। नेक्स्ट डे आंटी के साथ वो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मैं घर पर आई ऑफिस से तो वो फिर से बहुत परेशान हो रहा था। अभी टाइम लगेगा उसे, 2-3-4 दिन शायद लगेंगे बाकी सब चीज़ों को भूलने के लिए कि यार इतने सारे लोग मुझे वहाँ मिले थे। बस अभी यहाँ पर हम लोग जो काले नहीं मतलब हरे चने हैं उन्हें सेक लिया है, वो हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पर वीर का थोड़ा सा फोटोशूट कर रही बैलगाड़ी पर, और बहुत अच्छा सा सनसेट हो रहा था। हम लोग सनसेट देखने के लिए कितनी जगह पर जाते हैं कि यार वो सनसेट पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है। तो ये जो है ना नेचुरल कहीं से भी दिख जाता है। जब मैं ऑफिस से भी घर जाती हूँ और मुझे सनसेट दिखता है तो वो देखकर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सनराइज देखने का तो एक अलग ही मज़ा है, वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। मतलब पहले तो मैं देख लेती थी लेकिन आफ्टर वीर अब बहुत कम मौका मिलता है कि मैं सनराइज भी देख रही हूँ। तो सनसेट तो मैं नॉर्मली डेली ही देख लेती हूँ। और बस अभी यहाँ से देखने का और भी अलग ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर वीर और चेरी दीदी उसकी बहुत मस्ती कर रहे हैं। चेरी उसे नाचना सिखा रही थी, लेकिन वीर को ना कैमरा देखते ही वो चुप हो जाता है। उसे ऐसा लगता है ये मेरा वीडियो बन रहा है, मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी है, वो इस तरह से करता है। और बस थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर और मस्ती करी। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे वापस इंदौर के लिए। और इंदौर जाने से पहले रास्ते में ही एक होटल आता है, बलराज होटल। वो बहुत ही अच्छा था। मतलब वो ऐसी जगह पर बना हुआ है जो ऐसा लगेगा नहीं कि इतना बड़ा होटल हो सकता है यहाँ पे। और वो बड़ा तो है ही, लेकिन इतना अच्छा वहाँ का सारा जो मैनेजमेंट था, जो भी वहाँ की वाइब थी ना, बहुत अच्छी थी। बहुत साफ सफाई थी और बहुत अच्छा सा होटल है। अगर आप लोग बड़वा के आसपास के हो ना तो यहाँ ज़रूर जाना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेन सबसे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना वो साफ़ सफाई है। जितना अच्छा क्लीन होता है ना होटल या
जो भी ऐसी चीज़ें रहती है तो वहाँ पर उतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत क्लीन था और शाम के टाइम पे एकदम पहाड़ और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। बस वीर को यहाँ पर थोड़ी देर झूला झुलाया, हम लोगों ने जूस पिया यहाँ पर और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे इंदौर के लिए। इंदौर जाकर सबसे पहले हम लोग हमारे नए घर पर ही गए थे, वहाँ पर थोड़ा काम था, वो काम किया। उसके बाद फिर हम लोग गए थे खाना खाने के लिए होटल नफीस पर, और ये इंदौर में है। और अच्छा था यहाँ का खाना, ठीक था, मतलब बहुत तो अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन ठीक था। लेकिन ना यहाँ जाते ही से वीर सो गया था, तो सबसे पहले टास्क था वीर को उठाना, क्योंकि वीर ने खाना नहीं खाया था और बिना खाना खाए सो भी गया वो। और जिस टाइम पर वो सोया था फिर घर जाकर वो उठ जाता और पूरी रात ऐसे ही निकल जाती। इसीलिए फिर सबसे पहले मैं उसे उठा रही थी और फिर उसे उठाने के बाद उसको भी मैंने खिलाया नूडल्स वगैरह जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया था, काजू कड़ी। तो ज़्यादा तो वो अच्छे से नहीं खा पाया, लेकिन जितना भी खाया बस उसे मैंने खिलाया। फिर उसके बाद बस यहीं तक हमारा आज का दिन था। कैसा लगा आज का हमारा ये व्लॉग आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना। और अभी मैं व्लॉग्स में क्या शेयर करूं मुझे समझ में नहीं आता है। मैं एक्चुअली बहुत सारा दिखाने के लिए है भी, लेकिन उतना शूट करने का टाइम नहीं है। मैं कितनी बार सोचती हूँ जब आंटी सुबह नहीं होते तो मुझे पूरा घर का काम निपटाना पड़ता है, खाना झाड़ू पोछा सब कुछ मैं करती हूँ, फिर ऑफिस के लिए निकलती हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें अगर मैं शूट करने जाऊँगी ना तो वो सारा काम नहीं हो पाएगा। और मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि चलो ठीक है शूट कर लिया, तो आज जैसे मैंने सुबह का पूरा शूट कर लिया, मैं ऑफिस तक गई, उसके बाद फिर मैं बात का शूट नहीं कर पाती शाम तक का, तो फिर उसके मैं किस तरह से वीडियो में लाऊं। और क्या है ना 4-5 दिन का इधर उधर का ऐड करके वीडियो बताऊं, और मैं कब उसको एडिट करती हूँ मैं खुद ही फिर भूल जाती हूँ कि इसका वॉइस ओवर कैसे करूं। अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसकी जस्ट पहले मेरे पास बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ कि उनके ऊपर मैं वॉइस ओवर क्या करूंगी। तो बस ये वीडियो अभी रिसेंट का है, 3 दिन पहले का, तो मैंने इसी का वॉइस ओवर कर दिया है और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बस दैट्स इट फॉर टुडे। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, शॉर्ट्स को ज़रूर देखना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसी से आप लोगों को क्विक अपडेट मिलेगी कि हमारे साथ हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।